मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसला दिखाया है मां शारदा कंपटीशन क्लासेस नूनू बाबू चौक लालगंज के छात्रों ने। यहाँ के बच्चों ने अपनी पढ़ाई और लगन की बदौलत और भानु प्रकाश और राजेश कुमार के मार्गदर्शन में प्रतियोगी परीक्षा का क्रैक किया है। लालगंज प्रखंड के सिरसा वीरन गांव निवासी गायत्री कुमारी CISF में, सलाहपुर निवासी ज्योति कुमारी BSF में, जलालपुर की रागनी कुमारी भी BSF में और बेदौली निवासी राहुल कुमार CRPF की परीक्षा में सफल हुए हैं। इन चारों विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम कर अपने गांव घर की ही नहीं बल्कि अपने संस्थान का भी नाम रोशन किया है। इनकी सफलता से उनके छोटे भाई बहन और कोचिंग के अन्य बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। इस हर्ष के मौके पर भानु प्रकाश सर ने कहा कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में बच्चों में पढ़ाई के प्रति प्रेम, समर्पण और त्याग बहुत जरूरी है। जो छात्र इन तीनों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। वहीं राजेश सर ने अन्य बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करें। ये समय है कुछ बेहतर कर दिखाने का और इनके लिए मन लगाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ में आज क्वालिफाई? मैं लालगंज सलाहपुर की रहने वाली हूँ और मैं अभी BSF में सेलेक्टेड हुई हूँ SSC GD के थ्रू और मैं मां शारदा कोचिंग में पढ़ती हूँ, जिनके निर्देशक हमारे भानु सर और राजेश सर। यहाँ जब कोचिंग में पढ़ाई करती है किस तरह का व्यवस्था है? यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। सिलेक्शन यहाँ हर साल होता है। कैसे पता चला था इस कोचिंग के बारे में? यहाँ हमारे आसपास जो पड़ोस में जो अंकल जी थे वही बताए। कैसे सर लोग गाइड करते थे उसके बारे में डिटेल से बताइए। सर लोग एक जो भी क्वेश्चन हो या कुछ सब्जेक्ट हो अच्छा से पढ़ाते हैं। कोई अभी BSF में आप गई हैं? जी सर। इसके अलावा कोचिंग के अलावा भी तैयारी क्या करती? घर पर जाने के बाद अगर कोई यहाँ से जाने के बाद घर पर जब तक मेहनत नहीं करने के बाद कोई सफलता नहीं। ठीक है, यहाँ से सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर के पढ़ने के बाद खुद से भी पढ़ना होता है बच्चा को, तभी सिलेक्शन होता है। खुद से पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज BSF में गई हैं, देश की सेवा करेंगे। गायत्री कुमारी। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? ग्रेजुएशन। अच्छा, उसके बाद फिर इंटर करने के बाद यहाँ मां शारदा कोचिंग सेंटर में और यहाँ पे सर अच्छे से गाइड करते थे, पढ़ाते थे। उसी से उसके बाद मैं खुद तैयारी करती थी घर पे जाकर। तो अब इस साल मैं CISF में सेलेक्टेड हूँ। जो भी बाकी बच्चे हैं आपके साथ तैयारी कर रहे थे या जो आपसे जूनियर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे जो सर गाइड करते हैं उसके अनुसार पढ़े और घर पे अच्छे से तैयारी सेल्फ स्टडी करें। सफलता हाथ लगी है, कहाँ से तैयारी किए थे, क्या नाम है और कैसे पढ़ाई किए थे? सर हम दोस्तों के सहारे यहाँ तक कोचिंग आए थे, मां शारदा कंपटीशन क्लासेस यहीं से तैयारी किए थे। पढ़ाई कहाँ से हुआ था? सर अब यहाँ 10th पास कर गए थे, हम 12th भी पास कर गए। उसका सर ज्वाइन किए थे कोचिंग। अच्छा, उसके बाद से तैयारी की तो और मतलब इस साल जो है फाइनल किए हैं। किस चीज़ में जॉब लगी आपको? CRPF SSC GD के थ्रू। तो अपनी सफलता किस तरीके से देंगे? अपने सफलता का थ्रू होता पिता सर को जाता है। किनके गाइडलाइन में किए, कौन सर थे, पूरी बात बताइए, कैसे पढ़ाई होती सर है? जिस समय हम क्लास करते थे भानु सर ही थे, इन्हीं के मतलब मार्गदर्शन के सहारे हम पहुँचे यहाँ तक। कब सेलेक्ट हुई थी, किस चीज़ में सेलेक्ट हुई थी? मैं 2023 में BSF में सेलेक्ट हुई थी SSC GD के थ्रू। कहाँ से तैयारी की थी आप? मैं कंपटीशन की तैयारी मां शारदा कंपटीशन क्लासेस यानी कि इसी कोचिंग से की थी। उस टाइम मैं जब शुरू में आई थी यहाँ पे, मैं 1 अगस्त 2019 को आई थी। तो मैं 1 साल पूरा प्रिपरेशन की, फिर बीच में कोरोना आ गया तो सर ने ऑनलाइन क्लासेस करवाए। उसके बाद ऑनलाइन कोरोना ख़त्म होते ही SSC GD का फॉर्म आया। उसके बाद सर ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाया और उसी में हमने पहली बार में ही हमने SSC GD का रिजल्ट लाया। तो सेना में जाने के लिए घर से कोई आमतौर पर लड़कियों को लोग कहते हैं कि रोकता है, ऐसा कुछ भी आपको सामना करना पड़ा था क्या? नो, मुझे किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि मेरी बचपन से एक सपना थी कि मैं डिफेंस में ही जाऊँ। वजह क्या? वजह यूनिफॉर्म। अच्छा, वर्दी वाली सर्विस अच्छी लगी? जी, बाकी सारे हैं पर उसमें यूनिफॉर्म उतना मायने नहीं रहता है, पर
एक सिविल एकदम फौज में जाना, एक यूनिफॉर्म रहता है, उसमें एक शेड्यूल भी रहता है कि हाँ कौन से ड्रेस कहाँ पहनना है, ये सब। इसकी वजह से मुझे डिफेंस बहुत अच्छी लगी और ऊपर से देश सेवा भी हो जाएगा। आज यहाँ पर जूनियर बच्चों के साथ आप हैं, कितनी खुशी हो रही है, क्या बहुत कहेंगे? खुशी हो रही है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जितना भी कहूँगी उतना कम ही होगा सर के लिए और हमारे कोचिंग के लिए भी। आज कैसे पहुंची है, क्या था यहाँ? इन लोगों का रिजल्ट आया, सर ने मुझे इन्फॉर्म किया था कितने बच्चों का रिजल्ट आया, तो हमें भी खुशी हुई कि हर साल हमारे कोचिंग से मतलब 10 से 12 बच्चे सिलेक्टेड हो जाते हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ से एसआई के लिए रेलवे में बहुत बच्चों के सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं संजोग से मैं भी छुट्टी आई हुई थी और सर ने मुझे बताया और आप लोगों की मतलब बताया कि बच्चों लोग का सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए मैं इन लोग से मिलने आई। अपने जूनियर बच्चों से क्या कहेंगे, जो जूनियर बच्चों से बस यही कहना है कि मेहनत करते रहें, जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। मतलब हमने जहाँ मतलब कहीं भी देखा है, इसीलिए जो जितना मेहनत कर लेंगे उनका रंग वैसा ही आएगा। हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते मेरा तो ये सबसे प्रथम प्रयास होता है कि मेरे पास बच्चे कंपटीशन की तैयारी के लिए आते हैं और मेरे पास जब तैयारी के लिए आए तो वो अपनी मुकाम को कब हासिल कर लेंगे, बस इसी चीज़ का मेरा इंतज़ार होता है। प्रयास ये होता है कि तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कराई जाए और बच्चे जितना जल्दी सेलेक्टेड हो जाए तो काफ़ी खुशी होगी। आज अपने यहाँ से पीटी का जब रिजल्ट आया था तो लगभग 27-28 बच्चों का रिजल्ट था। एसएससी जीडी में 27-28 बच्चों का रिजल्ट था। उसमें से मेडिकल फिजिकल में फाइनल होते होते 11 बच्चे जाकर सेलेक्ट हुए और जब फाइनल मेरिट लिस्ट जब आया तो 3 बच्चों का फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो जिस दिन मैं ये सुना कि इन 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, काफ़ी खुशी हुआ। और हम अक्सर कहते हैं कि माता पिता के बाद अगर सबसे ज़्यादा खुशी किसी को होगी तो आपके गुरु को होगी, क्योंकि आज मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा मेहनत किया हुआ आज वो रंग लाया है जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार होता है हर व्यक्ति को। सिर्फ इसी बार नहीं, पिछली बार भी ये ज्योति कुमारी की बहन गई हैं मेरे यहाँ से, आईटीबीपी में गई हैं और उसके पहले रागिनी कुमारी, गीतांजलि कुमारी, वो लोग बीएसएफ में गई हैं। अभी के पहले अनेकों सर्विस में, रेलवे में मेरे यहाँ से 8 बच्चों का एक बार सिलेक्शन हुआ था, जिसमें एक आसिफ अली अभी ये बड़ी मस्जिद के पास हैं, वो टीटी भी हैं। नूनू बाबू चौक पे अभिषेक कुमार हैं, वो अभी रेलवे स्टेशन मास्टर भी हैं और बाद बाकी बहुत सारे बच्चे अभी हैं। कब से शुरुआत हुई? ये कोचिंग एक्चुअली बात है 2016 की। 2015 की समझिए। 2015 में मैं अपने घर पे बैठकर खुद सेल्फ स्टडी अपना पढ़ाई में लगे हुए था तो कुछ बच्चे मेरे आसपास के बोले कि भैया ये अंकल हम भी पढ़ेंगे। तो बोले कि चलो ठीक है पढ़ाते हैं। तो उन लोगों को जब पढ़ाना शुरू किए तो उन लोगों को पढ़ाई इतना अच्छा लगा कि वो लोग बोले कि मतलब अंकल ऐसा कीजिए कि आप किसी भी तरीके से कोचिंग खोलिए, कि ऐसा बेहतरीन पढ़ाई की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है अपने शहर में। तो हम बोले कि अरे हम थोड़ा सा होता है ना एक कि कभी कोचिंग चलाए नहीं हैं, कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ाए हैं, एकाएक कोचिंग खोले, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस तरीके की बात आती है। फिर उसके बाद वो बच्चे बोले कि नहीं आपको करना पड़ेगा, करिए, क्योंकि कुछ और मेरे दोस्त लोग हैं वो लोग भी आना चाह रहे हैं, घर पे कहाँ बैठेंगे। तब फिर फाइनली नूनू बाबू चौक पे ही एक छोटा सा कमरा 10 बाई 20 का लेकर के उसमें क्लास चलाना शुरू किए। और 1 फरवरी 2016 सरस्वती पूजा का दिन था और मुझे ऐसा लगा कि इससे बेहतरीन दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता शिक्षा के लिए। और 1 फरवरी 2016 से मैंने अपने संस्थान का शुभारंभ किया और उस समय से लेकर आज तक की दौर में मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे हैं जो सर्विस करते हैं, आज काफ़ी गर्व से कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात तो मैं ये जरूर कहूँगा कि शिक्षक एक गाइड मात्र होते हैं, वो आपको रास्ता बताएंगे, सही तरीके से चलना आपका काम है ना। आप यहाँ पे जो भी चीज़ आप लोगों को बताया गया कि हाँ इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, इस तरीके से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का तरीका बताया जाएगा, चैप्टर हाँ जो भी गाइडलाइन होगा सारा गाइडलाइन दिया जाएगा। अब यहाँ से जाने के बाद बच्चे घर पे कितना मेहनत करते हैं रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है ना। और जो बच्चे खूब मेहनत करते हैं, आज खुशी का ठिकाना नहीं है। आज इतना खुशी है कि मेरा तबीयत कुछ उतना बेहतर नहीं भी था, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हाँ कि मेरा तबीयत है, इतना खुशी से हम बोल रहे हैं, है ना। क्या कोचिंग का नाम है? अगर और बच्चे आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे? जी, कोचिंग का नाम माँ शारदा कंपटीशन क्लासेज है, नूनू बाबू चौक पे।
और मेरा नाम भानु प्रकाश हुआ, भानु सर, और जो जी के सर पढ़ाते हैं उनका राजेश सर नाम है। और उसके अलावे बोर्ड पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी लोग कॉन्टेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आ किस चीज़ सकते की हैं। तैयारी होती है यहाँ पे? सारी चीज़ की तैयारी होती है, बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवे की, बिहार पुलिस, दरोगा। मेरे यहाँ से बिहार पुलिस में इस बार अच्छी खासी रिजल्ट रही है, लगभग 35 से 40 बच्चों का रिजल्ट है अभी। लेकिन अभी उन लोगों का फिजिकल मेडिकल बचा हुआ है, तो जब उन लोगों का फिजिकल मेडिकल टोटल फाइनल होने के बाद जब सभी बच्चों का फाइनल होगा तो एक बार और खुशी का दौर आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे देखकर।